नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज का हमारे चर्चा का विषय है योगा एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। गायत्री महामंत्र बोलेंगे, संभव हो तो सभी लोग बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, आज की हमारी चर्चा का विषय है योगा एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। इसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि आज की जो समस्याएं हैं, खास करके जब हम इस पेंडेमिक के युग में जी रहे हैं, इस नकारात्मकता के समय में चल रहे हैं, वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, इसमें जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह हैं। उन समस्याओं से उपजे कुछ और समस्याएं, जिसे मानसिक समस्या कह सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और उन चैलेंजेस के साथ में जो हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग है, उन समस्याओं से उभरते हुए हम कैसे साइकोलॉजिकल वेलबींग की तरफ प्रवेश करें, उसकी बात करेंगे। और उस साइकोलॉजिकल वेलबींग में योग हमें किस तरह आगे बढ़ाता है, या योग की इसमें क्या भूमिका है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सो कमिंग टू द पॉइंट, yoga is a way of living. It teaches us how to live a healthy and happy life. Rather say, yoga teaches us the right way of living. जीवन को बेहतरीन तरीके से, प्रभावशाली तरीके से जीने की जो तकनीक है, उसे हम योग कह सकते हैं, या कहिए कि योग हमें उस पॉजिटिव तरीके से जीने की तकनीक बतलाता है। यदि हम उस महारथी अर्जुन की बात करें, जो चिंताग्रस्त और अवसादग्रस्त हो गए थे, और फिर उन्हें भगवान कृष्ण ने अपने उस गीता ज्ञान के माध्यम से उस अवसाद में से बाहर निकाला, तो उन्होंने भी एक सवाल किया है, बहुत ही अच्छा सवाल किया है। और उन्होंने कहा है कि हे भगवान, हमें ये बताइए, आप कहते हैं कि योगी के जैसा व्यवहार करो, योगी का चिंतन करो, एक व्यक्ति को जीवन में सामंजस्य लाने की आवश्यकता है। तो आप ये बताइए कि एक योगी कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है। और पूरी की पूरी भगवत गीता उसी सवाल के जवाब के आसपास है, कि जिसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि एक व्यक्ति को, खास करके एक योगी को, कैसे व्यवहार करना चाहिए। दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में जब अर्जुन पूछते हैं, तो उसके जवाब में बाकी अध्यायों में भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया है। और इस तरह हम देखते हैं कि जीवन यदि सकारात्मक तरीके से जिया जाए, व्यवहारिक तरीके से जिया जाए, तो ये हमारे अंदर से नेगेटिव इमोशंस को निकाल देता है। और ये नेगेटिव इमोशंस का निकल जाना ही साइकोलॉजिकल वेलबींग है। वैसे तो इस जीवन को जीने के दो तरीके हैं, एक है मेटेरियलिस्टिक और एक है स्पिरिचुअलिस्टिक। हालांकि मैं दोनों में से किसी एक को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेटेरियलिज्म से जो भरा हुआ लाइफ है, उसमें हम सारी गतिविधियां
सारा का सारा हमारा जो उपक्रम है वो किस ओर होता है? भौतिक संसाधनों को जुटाने की ओर होता है। और जो आध्यात्मिक लाइफ है, स्पिरिचुअलिस्टिक लाइफ है, उसमें हम आत्मा केंद्रित गतिविधियों को अपनाते हैं। इन दोनों में संतुलन रखना ही साइकोलॉजिकल वेलबींग है। क्योंकि हम कभी कभी अपने उस कंफर्ट को ढूंढने में ये भूल जाते हैं कि हमारे भीतर जो बैठा है उससे भी कुछ कंफर्ट चाहिए। हम लग्जरी लाइफ जीने के लिए अपने आत्मिक सुख का बलिदान कर देते हैं अधिक से अधिक कंफर्ट पाने के लिए। तो इस दोनों में संतुलन पाने की बात को ही हम सकारात्मक तरीके से देखें और उसमें संतुलन बनाएं, यही साइकोलॉजिकल वेलबींग है। आज के यदि हम समस्याओं के आज के परिप्रेक्ष्य में हम यदि समस्याओं को देखें तो ये जो कोविड है, ये जो पेंडेमिक है, उसने शारीरिक समस्याएं अपनी तरफ हैं, लेकिन जब हम कई सारे लोगों को इस रोग से ग्रसित होते देख रहे हैं, ये जो दूसरी लहर आई उसने काफ़ी लोगों को अपने चपेट में लिया। पहले की तुलना में इस बार ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कई लोगों ने हमने अपने नज़दीकियों को खोया, और उस नज़दीकी रिश्तेदारों से या आसपास के लोगों से या जानने वालों से जब हम बिछड़े तो हमारी दुख की और चिंता की कोई सीमा नहीं हो सकती। इसीलिए जो अब की स्थिति बनी है उसमें मानसिक असंतुलन के बिगड़ जाने का और उस बिगड़े हुए हालात में कुछ और भी नकारात्मक गतिविधियों को या नकारात्मक तरीके से कोई स्टेप ले लेने में ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है। नेगेटिविटी में आदमी कुछ भी कर सकता है। आपको याद होगा, वो आपने फिल्म देखी होगी छिछोरे, और उसमें आपने देखा कि एक जो छोटा बालक है वो एक अपने रिजल्ट के खराब होने की वजह से इतना निराश होता है कि वो अपनी जान देने को आतुर हो जाता है या कहीं कि सुसाइड कमिट कर देता है। लेकिन उस फिल्म में यही सकारात्मकता दिखाई गई है कि हमें छोटे छोटे असफलताओं से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें उन ऐसी परिस्थितियों में से अपने आप को बाहर निकाल लेने की जो कला है वो आनी चाहिए। ऐसा सुनने में आया है कि महाभारत में कहीं पे ये ऐसा वर्णन है कि जब अभिमन्यु का वध हो गया तब एक बार फिर से अर्जुन अवसादग्रस्त हो गए और उन्होंने कहा कि अब हमें ये युद्ध नहीं करना, अब तो हम यहीं युद्ध की समाप्ति की घोषणा करते हैं। वो भगवान कृष्ण देखते हैं कि इतना बड़ा अनुष्ठान जो हमने बनाया है या तैयार किया है वो तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, फिर क्या करें। फिर उन्होंने उन्हें समझाया और समझाने के क्रम में ऐसा कहते हैं कि उन्हें योग बल से अभिमन्यु के पास स्वर्ग में ले गए और अभिमन्यु ने फिर अपने पिता को समझाया, ऐसा है कि आप इस जन्म में हमारे पिता थे, लेकिन इससे बियॉन्ड भी अपनी लाइफ है, हम पिछले कई जन्मों में आपके पिता हो चुके हो सकते हैं। तो ये तो केवल और केवल मोह है और ये शरीर का मोह है। आप शरीर केंद्रित कोई गतिविधियां ना करें, आत्मा केंद्रित गतिविधियां करें। और तब उनका दोबारा से मोह भंग हुआ और भगवान कृष्ण अर्जुन को फिर से युद्ध में प्रवृत्त करने में सक्षम हो गए। तो कहने का अर्थ ये कि नकारात्मकता का वातावरण चारों तरफ है, लेकिन उस नकारात्मकता के साथ में हम अपने आप को न बहा दें। तनाव है, चिंता है, अवसाद है, निराशा है, कुंठा है, मानसिक असंतुलन है, जिसको कि मूड स्विंग कहते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, मूड स्विंग, कॉम्प्लेक्सेस एंड नेगेटिव थॉट्स।
ये बहुत ज्यादा भरा हुआ है। आप ये कहिए कि यदि भगवान बुद्ध की भाषा में सर्वम दुखम, सर्वत्र दुख ही दुख है। भगवान बुद्ध ने यदि पूरी जीवन का सार लेकर के 4 आर्य सत्य कहे, और उसमें से पहला आर्य सत्य यदि ये है कि सर्वत्र दुख ही दुख है, तो उसमें कोई सवाल ही नहीं कि उसमें कोई हम प्रश्न चिन्ह उठा सके। लेकिन उन्होंने ये बात हम तो याद रखते हैं, लेकिन बाकी जो 3 बातें हैं वो भूल जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि दुख ही दुख है, और दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? अज्ञानता। ये जो चिंता है, ये जो अवसाद है, ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये सब क्यों हैं? क्योंकि हम बियॉन्ड दैट नहीं देख पा रहे हैं। हम केवल इसी समय को देख पा रहे हैं कि हमने तो अपने नज़दीकियों को खो दिया, हमने आसपास के लोगों को कष्ट में देखा, कई लोगों ने अपने जॉब्स खोए, कई लोगों ने अपने बहुत बड़े इकोनॉमिक लॉस को देखा। तो इस तरह देखते हैं कि चिंता और परेशानियां सबके साथ रही, पर उसमें संतुलन बनाए रखना ही बुद्धिमत्ता है। और आप चुके सभी जो भी हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब ज़्यादातर योग से जुड़े हुए लोग हैं। इसमें आपकी या हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऐसे नेगेटिव थॉट्स से भरे लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आए, उनके साइकोलॉजिकल वेलबीइंग की चिंता करें। चिंता करें मतलब उसकी चिंता के साथ हम भी चिंतित हो जाए, ऐसा नहीं। चिंतन करें और ये देखें कि उनके नेगेटिव थॉट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं। यदि बात हम करें स्ट्रेस की और डिप्रेशन की, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जनरली हम जब भी किसी को मूड स्विंग में देखते हैं तो ऐसा कहते हैं छोड़ दो बेचारा डिप्रेशन में। नहीं, जो तनाव जनित व्यक्ति होगा उसके एक्टिविटीज कुछ अलग होंगे। वो आप देखेंगे कि या तो जोर जोर से बोल रहा होगा, जोर जोर से हंस रहा होगा, जल्दी जल्दी काम कर रहा होगा, हाथ पैर हिला रहा होगा, ऐसे चहलकदमी कर रहा होगा, स्थिर नहीं होगा। ये जो हाइपर एक्टिव लोग होते हैं वो अंदर से तनाव से ग्रस्त होते हैं, और उससे छिपाने के लिए वो इस तरह की गतिविधियां करते हैं। तो इस तनाव युक्त व्यक्ति के लिए जो योगाभ्यास हैं वो अलग हैं। क्या होगा उनके लिए? वो ओम का उच्चारण होगा, ध्यान होगा, प्राणायाम होगा, कुछ योग निद्रा जैसी टेक्निक होगी जो व्यक्ति को इंट्रोवर्ट करती है। और जो डिप्रेशन से ग्रस्त लोग हैं, वो नेगेटिव थॉट से भरे लोग जिन्होंने गतिविधियां बिल्कुल बंद कर दी हैं कि दुनिया में कुछ है ही नहीं, अब क्या करना जी करके, और अब तो ये भी चारों तरफ से कोरोना बढ़ता जा रहा है और सारे लोग जो है उससे ग्रस्त होते जा रहे हैं और कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि दुनिया भर का जो टीवी चैनल्स है और नेगेटिव न्यूज़ हैं वो हमारे ऊपर हावी होते जाते हैं, क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, और जिनसे बात भी कर रहे हैं तो कुछ नेगेटिव खबरें ही हमें सुनाई पड़ रही हैं। तो उन नेगेटिव खबरों की वजह से हमने एक ऐसा वायुमंडल, ये वातावरण तैयार कर लिया है जिसमें नेगेटिव थॉट्स हमें ग्रसित करते जा रहे हैं, और उसकी वजह से हम डिप्रेशन में चलते जा रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे नेगेटिव थॉट्स के लोगों को जो एक्टिविटीज स्लो कर चुके हैं उनको हाइपर एक्टिव करने की जरूरत है। तो उनके लिए क्या? उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम है, उनके लिए सूर्य नमस्कार है, उनके लिए काष्ठक्षण आसन है, कुछ बैकवर्ड बेंडिंग आसन हैं, वमन और कुंजल जैसे अभ्यास हैं। तो वो उन्हें एक्सट्रोवर्ट बनाता है। इस तरह से यदि किसी व्यक्ति विशेष के साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात हम करें तो उनके योगाभ्यास कुछ इस तरह से अलग अलग होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब आदमी फ्रस्ट्रेशन में हो। फ्रस्ट्रेशन कब आता है? जब हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है, और जनरली ऐसा नहीं होता, तो वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाता है। एंगर या जो गुस्सा है, वो गुस्सा कब आता है? जब हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। तो अक्सर ऐसा नहीं होता, ऐसा संभव ही नहीं है कि जैसा हम चाहें वैसा हो ही जाए। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें इस मानसिक असंतुलन को
फ्रस्ट्रेशन को समझना चाहिए और उसमें से उस असंतुलित व्यक्ति के स्वभाव को समझते हुए उनके लिए एक अलग से काउंसलिंग का माहौल बनाना चाहिए, एक ऐसी मनोभूमि बनानी चाहिए जिससे वो उस समस्या में से बाहर निकल सके, फ्रस्ट्रेशन में से बाहर निकल सके। मूड स्विंग की बात जैसा मैं कर रहा था कि उसमें बेसिकली ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है कि अभी तो ठीक ठाक व्यवहार कर रही थी, तुरंत वो पटकने उटकने लग जाती है। हालांकि ये, जैसा कि मैंने बताया, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसमें विशेष रूप से जब उनके पीरियड्स आ रहे होते हैं तो वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, या फिर यदि वो प्रेगनेंसी के दौरान है तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। ऐसे में जो घर के बाकी सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी अलग से बढ़ जाती है। उनके साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए उनको पॉजिटिव थॉट से भरते रहना चाहिए। उनके पास में वो नेगेटिव खबरें मत लेके जाइए। उनके पास में उनकी जो कमियां हैं उन्हें मत गिनाइए। थोड़ी देर के लिए उनको फील गुड कराइए। तो ये साइकोलॉजिकल वेलबींग की जब बात करते हैं तो हर व्यक्ति के लिए, तनावग्रस्त लोगों के लिए अलग, अवसादग्रस्त लोगों के लिए अलग, चिंताग्रस्त लोगों के लिए अलग, और इस फ्रस्ट्रेशन से ग्रस्त लोगों के लिए अलग, उसी तरह से मूड स्विंग से ग्रस्त लोगों के लिए अलग, और आजकल डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है, जो नेचुरल सी बात है कि हमने बहुत कुछ चीज़ें सोच रखी हैं, हमने बहुत अपने बारे में या कई सारे अभ्यास कर रखे हैं, बहुत आगे की तैयारियां सोच रखी हैं, और वो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में निराशा होना स्वाभाविक है। तो मैं कहता हूँ यहीं पे उस भगवत गीता का जो प्रसंग है जिसमें हम देखते हैं कि अर्जुन निराशा से ग्रस्त हैं, उससे ज़्यादा निराशा तो हो ही नहीं सकती, लेकिन तब भी व्यक्ति कर्म करता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कर्म की तरफ प्रवृत्त करिए। साइकोलॉजिकल वेलबींग की जब हम बात करते हैं तो उनको यह है कि थोड़ा सा जब आदमी अकर्मण्य हो जाता है तो नेगेटिव थॉट्स उसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी को मैं उस पर आऊँगा, और क्या क्या गतिविधियाँ अपनानी चाहिए साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए मैं उस पर विचार रखूँगा। लेकिन एक बात यहाँ पे जरूर जोड़ना चाहूँगा कि ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, ये नेगेटिव इमोशंस हैं, इसमें जब हम जिंदगी को जीने की बात करते हैं तो यह है कि दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा है, नास्ति बुद्धि युक्त से न च युक्त से भावना न चा भावतः शांति रसांत से कुतः सुखम। जिसके व्यक्ति के अंदर अशांति होगी उसे सुख कभी भी नहीं मिल सकता। चाहे आप लाइफ को फिजिकल तरीके से, मेटेरियलिस्टिक तरीके से जीना चाहें या स्पिरिचुअलिस्टिक तरीके से जीना चाहें, किसी भी स्थिति में आपको यदि अशांत हैं तो सुख नहीं मिल सकता। अशांत होने की वजह क्या है? जब आप सकारात्मक चिंतन छोड़ देते हैं। द पर्सन हु इज नॉट अटैच्ड विद द आइडियोलॉजी ऑफ गॉड। जब हम आस्तिकता को छोड़ देते हैं, जब हम ये मान के चलने लगते हैं कि सब कुछ गलत ही हो रहा है और आगे भी गलत ही होगा, तब हमें कोई भी उस निराशा में से नहीं निकाल सकता। ऐसे में एक योगी का, एक योगाभ्यासी का कर्तव्य बनता है कि इस निराशा में ग्रस्त व्यक्ति के लिए एक ऊर्जा भरी, एक सकारात्मकता से भरी चिंतन को उसके भीतर अंकुरित करने की, उसके भीतर प्रभावशाली तरीके से डालने की आवश्यकता है। उस साइकोलॉजिकल वेलबींग को यदि हम समझें तो द साइकोलॉजिकल वेलबींग कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप विथ अदर पर्सन, ऑटोनॉमी, अ फीलिंग ऑफ पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ। जब व्यक्ति को ये लगता है कि जिंदगी में कुछ मिलने वाला है, सकारात्मक मिलने वाला है, और जब उसे लगता है कि हमारी कुछ पर्सनल ग्रोथ होने वाली है, तो ऐसी फीलिंग को हम साइकोलॉजिकल वेलबींग कहते हैं। और ऐसे माहौल को तैयार करना एक काउंसलर की, एक योगी की, और खास करके जब हम आपसे बात कर रहे हैं जो आपके प्रभाव में लोग हैं, उनको इस मानसिकता की तरफ ले जाने की जो प्रवृत्ति है, वो रियल सेंस में उन्हें भी वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग से जोड़ने की बात कह सकते हैं उसको, कि ये साइकोलॉजिकल वेलबींग है। और ये साइकोलॉजिकल वेलबींग क्यों जरूरी है? इसमें यह है कि
जब तक कि आदमी को ये न लगे कि आने वाले दिन में कुछ सकारात्मक होने वाला है, जब तक कि आदमी पॉजिटिव नहीं सोचेगा, तब तक वो कुछ करेगा ही नहीं। आप देखिए कि कई बार पेशेंट्स को के बारे में डॉक्टर कहते हैं कि इनकी रिकवरी स्लो हो गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीने का के तरफ अपना चिंतन ही छोड़ दिया, अपना आशा ही छोड़ दी है, ये निराश हो गए हैं। और ऐसे में उनके साथ में रिकवरी करा पाना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह से दूसरे पेशेंट ऐसे होते हैं कि नहीं, इनमें उत्साह बहुत है, इनकी रिकवरी बहुत तेज हो रही है। तो जब आदमी पॉजिटिविटी से जुड़ जाता है तो उसके अंदर के जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेज हैं वो दूसरे तरीके के होते हैं। और जब नेगेटिव तरीके से जुड़ जाता है, नेगेटिविटी जब हमारे अंदर आती है, तो उसमें जो हमारी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इसलिए साइकोलॉजिकल वेलबींग इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आदमी के जीवन में सकारात्मकता का होना, पॉजिटिविटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। इस साइकोलॉजिकल वेलबींग को हम ये समझें कि जब हम यूजुअली psychological well-being is usually conceptualized as the some combination of positive affective states such as happiness and functioning with optimal effectiveness in the individual and social life. जब हम खुद सकारात्मक होते हैं तो समाज में भी एक सकारात्मक माहौल बनता है, और फिर इस पॉजिटिव थॉट्स के लोगों को लोग समाज में स्थान देते हैं, या कहिए कि उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनके प्रभाव में आते हैं। और इस पॉजिटिव इमोशंस को, इस पॉजिटिव सेंस ऑफ फीलिंग को यदि हम लाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं 5-6 बिंदु आपको बता करके, और यही हमारे आज के चर्चा का सारांश भी होगा। मूवमेंट एंड एक्सरसाइज 6 बिंदु हैं जो मैं अभी चर्चा करूंगा। साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए क्या करें? मूवमेंट एंड एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज करें, योगाभ्यास करें। योगाभ्यास में खास करके जो आसन वाला हिस्सा है, प्राणायाम वाला हिस्सा है, मुद्राबंद वाला हिस्सा है, कुछ ऐसा कि हम आज कुछ अटेंड कर रहे हैं, कुछ एडवांस आसन पोस्चर्स अटेंड कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा तोड़े मरोड़े, पर यह है कि फिजिकल एक्टिविटीज में यदि आसन प्राणायाम किया है और रेगुलर कर रहे हैं तो कुछ और एक्टिविटीज करें जितना संभव हो सके। दूसरा है कुछ प्लेजरेबल एक्टिविटी करें, खास करके जिनको संगीत पसंद है, तो किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है। कोई भी ऐसी प्लेजरेबल एक्टिविटी जिसमें पौधा लगाना, संगीत सुनना, या आपको जो भी अच्छा लगता हो, किसी को खाना बनाना ही अच्छा लगता है, तो ऐसी प्लेजरेबल एक्टिविटी जिससे कि आपको आत्मिक सुख मिलता हो, उसमें थोड़ा सा समय, क्योंकि ये पेंडेमिक का समय है और अभी आपके पास काफ़ी खाली समय है। ऐसे में फ्रस्ट्रेट होना और नेगेटिव इमोशन से भर जाना सहज सी बात है, सामान्य सी बात है। लेकिन एक योगी होने के नाते हमारा और आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो समाज में बाकी नेगेटिव इमोशंस से भरे लोग हैं उनको कैसे इस नेगेटिव इमोशंस से निकालें, कैसे उनके अंदर पॉजिटिव साइकोलॉजिकल वेलबींग भरें, तो उन्हें भी इस ओर प्रवृत्त करें। मूवमेंट एंड एक्सरसाइज, दूसरा प्लेजरेबल एक्टिविटीज, तीसरा है सपोर्ट फॉर फैमिली मेंबर्स एंड केयरर्स, जो आपकी केयर करते हैं और जो आपके परिवार वाले हैं, उनके लिए उनकी एक्टिविटीज में थोड़ा सा सहयोग करके और उनको एक सकारात्मक माहौल दें, एक उन्हें फील गुड कराएं, ताकि ये लगे कि मैं अकेले ही नहीं ये काम कर रही हूँ। खास करके महिलाएं जब किचन में काम कर रहे होते हैं, मैं ही बर्तन धोते रहती हूँ, तो काम वाली भी सब बंद हैं, तो उनको थोड़े से उनकी गतिविधियों में सहयोग करके, शामिल होकर के उनको सकारात्मक चिंतन दें। उसके अलावा है सोशल इंटरेक्शन एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। सकारात्मक चिंतन और पॉजिटिव रिलेशनशिप से मतलब है सोशल एक्टिविटीज में तो आजकल खूब हम लोग इस फोन के माध्यम से जुड़े रहते हैं,
सोशल मीडिया ने हमें बहुत ज़्यादा वो कर रखा है, बांध रखा है। तो सोशल मीडिया में हो क्या रहा है कि एक आजकल जो दौर चला हुआ है कि केवल नेगेटिव समाचार आ रहे हैं और हम उन्हीं को इंडोर्स कर रहे हैं और उसी पे कमेंट कर रहे हैं, और कभी कभी तो ये इंडोर्समेंट जो है कभी बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्शंस आने लगते हैं और वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। वो वाले सोशल एक्टिविटीज़ नहीं, सोशल इंटरेक्शन नहीं, ऐसे सोशल इंटरेक्शन जिसमें कि पॉजिटिविटी हो, जिससे कि आदमी को एक, आज जैसे इन्वायरमेंटल डे है और आज हमने कोई पौधा लगाया, तो इस पौधे के ग्रोथ के साथ साथ एक पॉजिटिविटी ग्रो करेगी। उसी तरह से एक नेगेटिव थॉट्स के व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिव थॉट जब हम डालेंगे तो वो धीरे धीरे उसमें ग्रो करेगा और उसके बिहेवियर में धीरे धीरे चेंज आएगा। क्योंकि नेगेटिव थॉट से भरा व्यक्ति ये मान के चल रहा है कि आने वाले दिन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन पॉजिटिव थॉट वाला व्यक्ति उसको बदल सकता है। विचार से विचारों को बदला जा सकता है, थॉट पॉजिटिव, और उसको सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से स्प्रेड करिए। उसके बाद 5वां पॉइंट है कंट्रोल एंड चॉइस। बहुत सारे चॉइसेस हमारे रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, उस पर थोड़ा सा आसमान के तारे तोड़ना सबके पास सबसे संभव नहीं है। और तोड़े भी क्यों, कितनी भी हम अंधी दौड़ लगा लें, रेट रेस कर लें, हम कितना भी अचीव कर लें, कंटेंटमेंट, संतोष मिलना मुश्किल है। इसलिए एक हद तक जितनी कि हमारे उपार्जन के लिए, हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए जरूरी हो, उतना उपार्जन हम जरूर करें, लेकिन रैट रेस में न लगे रहें, क्योंकि लगातार वो अंधी दौड़ हमें कहीं पहुंचने नहीं देगी। सेटिस्फेक्शन जीवन में बहुत जरूरी है, और उसमें अलग अलग चॉइसेस रखें, यानी कि एक ही पे हम नियंत्रित हो गए कि यही करना है। वो अचीव करना संभव न हो तो उसके थोड़े से नीचे के स्टेप्स बनाएं, या कहिए कि बड़े एम्स लेके चलें और छोटे छोटे स्टेप्स में उस एम को बनाते चलें, अचीव करते चलें, और वो पॉजिटिव जो फीलिंग आएगी उसके माध्यम से आप आगे बढ़ते चलें। और अंतिम है सेंसरी स्टिमुलेशंस। कुछ ऐसे गतिविधियां करें जिससे कि हमें, जैसे कभी कुछ गाना बजा के नाच लिया, कुछ सीटी बजा ली, कुछ ऐसे एक्टिविटी करें जिससे कि हमें थोड़ा सा प्लेजेबल महसूस हो। तो ऐसे 5-6 गतिविधियां हैं जो हमें साइकोलॉजिकल वेलबींग प्रदान करती हैं। और इसके लिए कनेक्ट विद द पीपल, लोगों से जैसे भी संभव हो। आजकल तो सोशल मीडिया का ही जमाना है, तो इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन वो नेगेटिव खबरों के साथ नहीं, पॉजिटिविटी के साथ। फिजिकली एक्टिव होइए और नए स्किल्स सीखिए, नई नई चीजें सीखिए। सोशल मीडिया पे भी आजकल ये सब चीजें हैं, और अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है उसी पे एकाग्रचित रहिए। तो इस तरह से हम इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से ये देखते हैं कि साइकोलॉजिकल वेलबींग को अचीव किया जा सकता है। और इसमें योग की क्या भूमिका है? योगा इज द जर्नी टू द सेल्फ थ्रू द सेल्फ ऑफ द सेल्फ। स्वयं के लिए स्वयं द्वारा किया गया जो प्रयास है वही योग है। योग इसमें कहाँ क्या भूमिका निभाता है? सकारात्मक माहौल के लिए, सकारात्मक गतिविधियों के लिए कर्म योग करें। कर्म योग से क्या मतलब है? ऐसी गतिविधियां जिससे कि आपको लगता है कि तत्काल कोई हमें लाभ नहीं मिलने वाला, सेवा, किसी गरीब की मदद, दान, इस तरह से ज्ञान योग करें। नेगेटिव थॉट्स से हम बहुत ज़्यादा भर जाते हैं उस पेपर पढ़ के और खबरें देख करके। तो कुछ स्वाध्याय करें, भगवत गीता का कोई भी श्लोक लेकर के उसका चिंतन मनन करें, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। कर्मयोग, ज्ञान योग के अलावा भक्ति योग है सबसे अच्छा। अपने नेगेटिव इमोशंस को ईश्वर के सामने उड़ेल करके आप पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हमने सब कुछ कह दिया, अब हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो
3 अभ्यास हैं। वैसे तो हठ योग के भी अभ्यास हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए जरूरी हैं, लेकिन कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग जो अभ्यास है, उसे जब हम व्यवहार में लाते हैं तो साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑटोमेटिकली फुलफिल होता चला जाता है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि जब हम तमाम तरह के चिंतन से, तमाम तरह के विचारों से, खास करके नेगेटिव चिंतन से ग्रस्त हों, ऐसे में पॉजिटिविटी कैसे डाला जाए, तो योग एक ऐसा माध्यम है। और योग में भी ये जो पहले के भी हमारे जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने योगा ऑफ द मैट की बात की है। ऐसे योगाभ्यास जो केवल योगा मैट के ऊपर नहीं करते हैं, योगा बियॉन्ड द योगा मैट जो हैं, उन अभ्यासों का जब हम अपने जीवन में प्रवेश कराते हैं तो न केवल हम सकारात्मकता से भरते हैं बल्कि बाकी लोगों को भी सकारात्मक चिंतन की तरफ ले जाते हैं, बाकी लोगों को भी साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात करते हैं। तो इस तरह आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। आप जो लोग भी हमारे इस लेक्चर से जिन्होंने भी कुछ सकारात्मक इसमें पाया है, तो उनसे यही निवेदन है कि उससे इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आज की बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।